19वें रोज़े शाम 5 बजे मैं ऑफिस से घर को जा रहा था। रिक्शा में मेरे बराबर वाली सीट पर एक बुढ़िया बैठी थी। काफ़ी ज़ईफ़ और गरीब महसूस हो रही थी। मैंने देखा उसके हाथ में एक सामान का थैला था। वो रिक्शा ड्राइवर को कहने लगी मुझे सड़क के दूसरे पार उतारना, लेकिन ड्राइवर ने ना उतारा। मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ चला गया। थोड़ी दूर जाकर मैंने मुड़कर देखा, वही बुढ़िया सड़क के किनारे पर खड़ी थी। वो तेज़ ट्रैफिक से डर रही थी। उसी टाइम अज़ान मगरिब होने लगी। सभी लोग अज़ान सुनकर अफ्तारी में मसरूफ़ हो गए और मैं अज़ान सुनकर उस बुढ़िया की तरफ दौड़ा। पास जाकर मैंने बुढ़िया का बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा, माँ आ जाओ, मैं सड़क पार करवा देता हूँ। मैंने माँ का सामान पकड़ लिया और एक हाथ में माँ का बाजू पकड़ लिया। मैंने नोट किया वो तेज़ ट्रैफिक को देखकर कांप रही थी। मैंने कहा, माँ आपका रोज़ा है, पर वो सुन नहीं सकती थी। काफ़ी ज़ईफ़ और कमज़ोर थी। मैंने खजूर पकड़ी और माँ के सामने की, आँखों के सामने की, तो उसने देखकर पकड़ ली। जब वो खाने लगी मैंने बाकी खजूरें भी उसी को दे दी। मैंने काफ़ी सोचा कि इस उम्र में कोई मजबूर ही घर से निकलता है। माँ के कान के करीब होकर मैंने पूछा, तो माँ ने मेरे सवाल का जवाब आंसुओं से दिया। मैं बूढ़ी औरत को उसके हाथ से बताए एड्रेस पर ले गया। दरवाजे पर दस्तक दी। एक 35 साल औरत बाहर आई। बाहर आते ही माँ को गले लगाकर इतना रोई, दोनों इतना रोई। मैं वापस आने लगा तो वो कहने लगी, भाई अल्लाह आपका भला करे, आप मेरी माँ को मेरे घर तक ले आए। मेरे पूछने पर बताया कि ये मेरी माँ है, मेरा कोई भाई नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और मेरे अब्बू बीमार और ज़ईफ़ हैं। ये मेरी माँ भी ज़ईफ़ और कमज़ोर है। ये मुझे ईदी देने आई है। सारा साल एक एक रुपया जमा करके मेरे लिए खाने पीने की थोड़ी सी चीज़ें ले आई है, सिर्फ़ इस एहसास को बाकी रखने के लिए कि कहीं मेरी बेटी ये ना समझ ले कि उसका इस दुनिया में कोई भी ईदी भेजने वाला नहीं है। मैं घर वापस आ गया और कई लंबी सोचें सोचने लगा। मैंने फिर ये भी सोचा कि आखिर हज़ारों लोगों को अपनी अफ्तारी की पड़ी थी, लेकिन किसी को ये ख्याल ना आया, किसी ने ये ना देखा कि वो माँ सड़क के किनारे पर खड़ी है। वो सड़क पार करना चाहती है लेकिन डर के मारे कांप रही है। सभी को बस अपनी अफ्तारी की पड़ी थी। फिर मेरे कान में आवाज़ आई कि मस्जिदों की तरफ दौड़ने वाले तो हज़ारों हैं, सजदे और रुकू करने वाले तो हज़ारों हैं, लेकिन हज़ारों में से बहुत थोड़े ऐसे हैं जो अपने गली मोहल्ले में किसी ज़ईफ़ या गरीब का सहारा बनते हैं। काश कोई उस मोहल्ले का जवान आर्जी तौर पर कुछ महीनों और कुछ सालों के लिए सही उस बूढ़े मर्द का, उस बूढ़े का और उस बूढ़ी माँ का बेटा बन जाता और ईदी खुद दे आता। पर मेरी काश सिर्फ काश ही रही।